क्लास 7th की साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 रेशों से वस्त्र तक। बच्चों, इस चैप्टर में हम लोगों ने पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त रेशों के बारे में जाना, ऊन प्रदान करने वाले कौन कौन से जंतु हैं उनके बारे में जाना, और ऊन किस तरीके से तैयार किया जाता है उसकी विधि की भी हम चर्चा कर चुके हैं। साथ ही बच्चों, इसकी जस्ट पहले की वीडियो क्लासेस में हम लोगों ने जाना कि रेशम कीट का जीवन चक्र कैसा होता है और किस तरीके से हम रेशम प्राप्त करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चों दैनिक जीवन में जंतु रेशों की क्या उपयोगिता है और उसका क्या महत्व है। बच्चों, हम लोगों ने रेशम कीट से जो है वो रेशम निकालना जो है वो कोकून के माध्यम से रेशम को प्राप्त किस तरीके से किया जाता है इसके पहले की वीडियो क्लासेस में पढ़ा। तो कुछ और भी बातें हैं इंपॉर्टेंट जो हमें जानना ज़रूरी है। तो जो रेशम कीट का एक कोकून जिसे कोया कहा जाता है ना, वो 300 मीटर से लेकर के 900 मीटर तक लंबा रेशमी धागा जो है वो बनाता है, निकालता है। ठीक है। और 1 किलोग्राम रेशम प्राप्त करने के लिए लगभग जो है वो 5500 कोकूनों की आवश्यकता होती है, तब हमें 1 किलोग्राम रेशम प्राप्त होगा। रेशम कीट पालन में लगभग 1% कोकून से रेशम प्राप्त ना करके उन्हें वयस्क रेशम कीट बनकर तैयार होने के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि वे रेशम निर्माण के लिए पुनः नया जीवन चक्र प्रारंभ कर सकें। तो 1% कोकूनों को जो है वो रेशम प्राप्त ना करके उनसे बल्कि उन्हें क्या कहते हैं छोड़ दिया जाता है, ताकि वो वयस्क रेशम कीट बन सकें। ठीक है। तो ये कुछ बातें जो थी जो हम लोगों को जानना ज़रूरी थी। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं कि जो हमारा दैनिक जीवन है उसमें जंतु रेशों की क्या उपयोगिता है और क्या महत्व है। तो बच्चों, दैनिक जीवन में जिन हम जंतु रेशों का प्रयोग करते हैं उनमें से मुख्य रूप से जो है वो भेड़ के बालों से प्राप्त ऊन होता है ना, उनके स्वेटर होते हैं ना, और जो रेशम कीट है उसके कोकून से जो रेशमी धागे होते हैं उनसे जो है वो वस्त्र बनते हैं, उनका भी प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने जंतु रेशों से जो है 2 चीज़ें प्राप्त की। पहला तो क्या, ऊन प्राप्त किया, दूसरा क्या, रेशम कीट से रेशम प्राप्त किया। तो अब हम पहले चर्चा कर लेते हैं ऊन की क्या उपयोगिता है हमारे लिए। तो ऊन की उपयोगिता बच्चों, मनुष्य जो है वो ऊन का उपयोग जो है कैसे हम करते हैं, तो उसके ऊन के स्वेटर बनते हैं, शाल बनते हैं, कंबल बनते हैं, लोई बनती है, टोपी, जैकेट, है ना, ये सब जो है किससे बनते हैं, ऊन से बनते हैं, जिनका प्रयोग हम करते हैं। और ऊनी वस्त्रों का जो प्रयोग हम कब करते हैं, ऊनी जो स्वेटर ये सब जो है चीज़ों को हम कब पहनते हैं, वो ठंड से बचने के लिए हम पहनते हैं। क्यों ऐसा करते हैं बच्चों, क्योंकि जो ऊनी रेशे हैं उनके बीच में वायु अधिक मात्रा में भर जाती है, जो ऊष्मा की कुचालक की भांति कार्य करने लगती है, जिससे क्या होता है, सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र पहनने पर शरीर का जो तापमान होता है वो स्थिर रहता है और हमें ठंड नहीं लगती है। कालीन, गलीचे, पावदान और अन्य जो घरेलू सामग्री हैं उनको बनाने के लिए भी ऊन का प्रयोग होता है, ताकि जो है ठंड में हम ज़मीन में बिछा देते हैं ताकि हमारे पाँवों में ठंडी ना लगे, कमरा गर्म रहे, और पहन लेते हैं ताकि जो है शरीर का तापमान हमारा स्थिर रहे और हमें ठंड ना लगे। इस प्रकार हम ऊन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब रेशम की बात आती है कि हम रेशम का किस तरीके से प्रयोग करते हैं। तो जो रेशम है बच्चों, उससे बने वस्त्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, हल्के होते हैं, मुलायम होते हैं, चमकीले होते हैं, सुंदर से दिखते हैं ना। रेशमी जो वस्त्र होते हैं लचीले भी होते हैं, मजबूत होते हैं और टिकाऊ भी होते हैं। रेशमी वस्त्र पहनने में आरामदायक होते हैं और इससे जो बने वस्त्र का प्रयोग जो है वो किसी भी मौसम में बहुतायत में होता है, यानी हम हर मौसम में रेशमी वस्त्रों को पहन सकते हैं और हल्के होते हैं, आरामदायक होते हैं। ठीक है। अब आती है बच्चों की बात कि भारत जो है उसमें जो रेशमी धागे होते हैं उनसे बनता क्या क्या है, यानी किस तरीके के वस्त्र बनते हैं। तो रेशमी बनारसी साड़ियाँ बनती हैं, घाघरा चोली बनती है, चूड़ीदार शेरवानी बनती है ना, जो कि अत्यधिक फेमस है, और जिन्हें क्या कहते हैं अलग अलग जो है वोकेशन पे हम पहनते हैं। रेशमी वस्त्रों को प्रेफर करते हैं कि हाँ ये अच्छी, जब कोई पार्टी है, शादी है, तो उसमें हम पढ़ते हैं, उसमें हम बच्चों पहनते हैं। ठीक है। और आजकल कृत्रिम रेशे भी बनने लगे हैं, तो उससे बने जो वस्त्र हैं वो भी, उसका भी उपयोग होने लगा है, वो भी चलन में आने लगे हैं। तो वस्त्रों के अतिरिक्त रेशम से जो है कौन सी और चीज़ें बनती हैं, तो पैरासूट बनता है, बुलेट प्रूफ कपड़े भी बनते हैं रेशम से, और ऑपरेशन में प्रयुक्त होने वाले टाँके आदि के लिए भी जो है वो इसका प्रयोग किया जाता है। तो टाँके आदि भी जो है इससे बनाए जाते हैं, रेशम से ही बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो बच्चों रेशम जो है हमारे लिए बहुत उपयोगी है, और इसलिए रेशम जो है और ऊन ये दोनों जो है वो जानवर रेशों से प्राप्त होते हैं, जंतुओं के माध्यम से प्राप्त होते हैं, जिनका हम उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में। तो इस प्रकार से दैनिक जीवन में जंतु रेशों की उपयोगिता हम लोगों ने अच्छे से समझ ली है।
बच्चों हम किस तरीके से जाने कि जो कृत्रिम रेशा है और शुद्ध रेशम जो है वो कौन सा है, कैसे हम अंतर करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, जो धागे हैं दोनों कृत्रिम रेशम और शुद्ध रेशम दोनों को जो है जलाइए, और जलाने के बाद जो है वो देखिए कि वो किस तरीके से दिख रहा है और उसकी गंध कैसी है, सूंघ करके अंतर समझने का प्रयास करेंगे। तो जो कृत्रिम रेशा होगा वो उसके धागे जो है जलने पर पिघलते हुए सिकुड़ करके जो है वो गोली नुमा हो जाएंगे और तीखी सी गंध निकलेगी उसमें। और जबकि जो शुद्ध रेशम होगा बच्चों उस है ना, और ऊन जो होगा उसकी गंध कैसी होगी, अच्छी गंध होगी, वो पूरी तरीके से वो जल जाएंगे। ठीक है, तो ये कृत्रिम रेशम सिकुड़ करके गोली नुमा हो जाएगा और तीखी सी गंध निकलेगी, जबकि शुद्ध रेशम और ऊन जो है वो अच्छी गंध के साथ पूरी तरीके से जल जाते हैं। तो इस तरीके से हम इनके बीच में अंतर कर सकते हैं, असली और नकली की पहचान कर सकते हैं। आइए बच्चों हम चर्चा कर लेते हैं कि में हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। तो भारत में ऊन जो है वो भेड़ की त्वचा के मुलायम बालों से प्राप्त किए जाते हैं। जो ऊन हमारी बनती है वो भेड़ की त्वचा से ही बनती है, और भेड़ के अतिरिक्त जो है वो ऊँट, याक, बकरी है ना, इनकी त्वचा से भी जो है वो ऊन प्राप्त किया जाता है। और भेड़ के बालों को ऊन के धागों में परिवर्तित जो करते हैं उस प्रक्रिया को ऊन का संसाधन कहा जाता है। रेशम कीट के कोकून से रेशम प्राप्त किए जाते हैं, और रेशम प्राप्त करने के लिए जो है वो रेशम के कीटों का पालन किया जाता है, जिसका साइंस क्या कहलाता है, सेरिकल्चर कहलाता है। ठीक है, और कोकून से रेशम के रेशे निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रेशम की रीलिंग कहलाती है। और ऊन से स्वेटर, शाल, कंबल, कालीन, गलीचे जो हैं ये सब बनते हैं। ठीक, और रेशमी जो धागे हैं उनसे क्या क्या बनता है, उनसे रेशमी साड़ियाँ बनती हैं, बनारसी साड़ियाँ जो होती हैं, घाघरा चोली, चूड़ीदार शेरवानी, ये सब चीज़ें जो हैं वो बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। इसके अभ्यास प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और बच्चों अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये क्लासेस बच्चों एकदम फ्री है, निःशुल्क हैं, तो आप भी इसका लाभ लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।